आप सभी लोगों का आज के इस भगवत गीता संडे क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम अध्याय 3 कर्मयोग का श्लोक संख्या 29 लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले श्लोकों में जो अर्जुन के प्रश्न थे, भगवान ने उनका उत्तर दिया था और भगवान अभी उस उत्तर को जारी रखते हुए आगे बता रहे हैं, जो कि हम अभी 29वें श्लोक में देखेंगे। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदः मंदान् कृत्स्नविदः न विचालयेत्। तो अभी हम इसका शब्दार्थ देखेंगे। प्रकृति मतलब प्रकृति के, गुण गुणों से, सम्मूढ़ा भौतिक पहचान से बेवकूफ़ बने हुए, मतलब भौतिक पहचान में ही वो डूबे हुए हैं ऐसे लोग। सज्जनते लग जाते हैं, गुण कर्मसु भौतिक कर्मों में, तान उन अकृत्स्न विदः अल्पज्ञानी पुरुष, मंदान आत्म साक्षात्कार समझने में आलसी हो, मतलब जो मंदान मतलब मंद बुद्धि है, जो समझ नहीं पाते। कृत्स्न विद ज्ञानी। अब देखिए पहले एक शब्द है तीसरी लाइन में अकृत्स्न विद और फिर है कृत्स्न विद, तो उसका मतलब है अल्पज्ञानी और इसका मतलब है ज्ञानी। जहाँ आ लगा दिया गया है अकृत्स्न विद मतलब अल्पज्ञानी और कृत्स्न विद मतलब पूर्ण ज्ञानी। विचालयित विचलित करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो भावार्थ में इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद कहते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय, कि माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर, माया के गुण कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जिनसे कि हमारी पूरी प्रकृति, हम सारे जीव प्रभावित हैं। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष के लिए ऊपर क्या कहा गया है? अकृत्स्न विदा। अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। वो पूरी तरह से भौतिक कार्यों में, जो मटेरियल लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं, उनमें शामिल होकर उन्हीं से अटैच्ड हो जाते हैं। उसके अलावा उनको और कुछ सूझता नहीं है। तो यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान अभाव के कारण अधम होते हैं, मतलब ये कार्य इतने नीचे हैं, इतने तुच्छ हैं, इतने इनसिग्निफिकेंट हैं कि ज्ञान अभाव के कारण उनको मालूम ही नहीं पड़ता कि ये कार्य किस प्रकृति के, किस तरह के हैं। उनमें ज्ञान का अभाव है। किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करें। अब आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ तो इस्कॉन वाले कहते हैं प्रचार करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करो, और एक तरफ कह रहे हैं कि जहां भगवान ने कहा है भगवत गीता में कि जहां पर ऐसे व्यक्ति हों जो भौतिक कार्यों में लगे हों, पूरी तरीके से आसक्त हों, उनको आप छेड़ो मत, उनको विचलित ना करें। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए। कृत्स्नविद मतलब ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों को ना छेड़े। तो इसको हम जब इसका तात्पर्य देखेंगे तो इसको और अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि ऐसा भगवान ने क्यों कहा है। अभी तात्पर्य हम देखते हैं इसके तात्पर्य में परपर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि अज्ञानी पुरुष स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। अज्ञानी पुरुष वही व्यक्ति जो कि भौतिक चेतना में डूबे हुए हैं, आध्यात्मिक चेतना से उनका कोई लगाव नहीं है। भौतिक चेतना में डूबे हुए हैं, मटेरियल लाइफ में डूबे हुए हैं। बस मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरा देश, मेरा गांव, मेरा शहर, उसी में ही उनका जीवन बीत रहा है। ऐसे पुरुषों को यहाँ भगवान ने अज्ञानी पुरुष कहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि भौतिक चेतना से निकलकर तुम ऊपर आओ, आध्यात्मिक चेतना को ग्रहण करो। तो अज्ञानी पुरुष स्थूल भौतिक चेतना, ये स्थूल है, जड़ है, एक जगह पर फिक्स्ड है। मतलब ये फिक्स्ड इसलिए है कि ये आपके साथ जाने वाला नहीं है, ये यहीं रह जाने वाला है। तो जब ये यहीं रह जाएगा तो फिर इससे क्या लगाव हमें होना चाहिए? हमें उस चीज से लगाव होना चाहिए जो कि हमारे साथ जाने वाली है। आध्यात्मिक चेतना हमारे साथ जाने वाली है, हमारे आध्यात्मिक कर्म जो है वो हमारे साथ जाने वाले हैं। भगवान कहते हैं भौतिक उपाधियों से जो पूर्ण रहते हैं। तो भौतिक उपाधियां क्या हैं? भौतिक उपाधियां वही हैं, चाचा, ताऊ, ताई, मेरा, तेरा, भतीजा, भांजा, लड़का, पुत्र, वधू, ये सब भौतिक उपाधियां हैं। अध्यक्ष है, कहीं के सेक्रेटरी है, कहीं का कुछ है, ये सब भौतिक उपाधियां हैं, भौतिक जगत की उपाधियां हैं। भौतिक जगत में इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये जो भौतिक उपाधियां हैं,
इनसे व्यक्ति प्रभावित रहता है। वो क्यों प्रभावित रहता है? क्योंकि उसका भौतिक चेतना बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ है, भौतिक चेतना उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। वो भौतिक चेतना बढ़े होने के कारण वो आध्यात्मिक चेतना पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, आध्यात्मिक चेतना की तरफ उसका बिल्कुल भी दिमाग जाता ही नहीं है। तो ये शरीर प्रकृति की देन है। भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर ये शरीर जो है ना, ये प्रकृति की देन है। और ये कौन सी प्रकृति से बना है? पंचभूत तत्वों से बना हुआ है। हाँ, पंचभूत तत्व, क्षिति जल पावक गगन समीरा, हाँ, पृथ्वी जल वायु आकाश, इन सब से ही बना हुआ है। अग्नि, इन सब से बना हुआ है। तो और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है, शारीरिक चेतना मतलब जो भौतिक चेतना है, क्योंकि हम ये शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है। लेकिन अगर शारीरिक चेतना में आप अत्यधिक आसक्त हैं तो वो मंद अर्थात आलसी कहलाता है। कौन? वो अज्ञानी पुरुष क्या कहलाता है? वो मंद बुद्धि कहलाता है या आलसी कहा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को आध्यात्मिक चेतना में वो नहीं होता है, भौतिक चेतना में होता है। भगवान कहते हैं कि उसको छेड़ो मत, उसे जो कर रहा है करने दो। क्योंकि अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्मा स्वरूप मानते हैं, वो शरीर को ही आत्मा मानते हैं। अभी अगर शरीर खत्म हो गया, उसमें से चेतना निकल गई, तो वो कहते हैं कि आत्मा मर गई। जबकि भगवान ने खुद ही कहा है भगवत गीता में कि आत्मा तो अजर और अमर है। आत्मा को तो ना कोई काट सकता है, ना कोई जला सकता है, ना कोई भिगो सकता है। तो अज्ञानी मनुष्य शरीर को ही आत्मा मानते हैं। वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। वो एक दूसरे के संबंध, जो शारीरिक संबंध है ना, इस शरीर के कारण जो संबंध बने, जो रिश्ते हैं, जो नाते हैं, जो मित्रताएं हैं, जो बहुत सारे और संबंध हैं, उनको ही सर्वोच्च मानते हैं। जिस देश में ये शरीर प्राप्त हुआ है उसे वे पूज्य मानते हैं। कहते हैं हम राष्ट्रभक्त हैं, हम देशभक्त हैं, हम भारतवासी हैं, हम अमेरिकावासी हैं, हम इंग्लैंडवासी हैं, हम ऑस्ट्रेलियावासी हैं, हम सिंगापुर वासी हैं, तो हम अफ्रीकावासी हैं। तो जिस देश में उनका जन्म हुआ है उस देश को वे पूज्य मानते हैं और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। जो धार्मिक अनुष्ठान हैं, रिलीजियस रिचुअल्स हैं, उनको ही फाइनल मानते हैं। तो ऐसे व्यक्ति, अब आपको समझ में आ गए होंगे। अब ये ऐसे सामान्य व्यक्ति हैं जिनकी सिर्फ भौतिक चेतना है। वो देश को भौतिक स्तर पर देखते हैं और उसको अपना मानते हैं और अपने को देश का मानते हैं कि हम देश के सैनिक हैं, हम देश के सिपाही हैं, हम देश के नागरिक हैं। लेकिन आध्यात्मिक चेतना होने के नाते बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं है। वो भगवान से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर रहे हैं। वो भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं अभी, क्योंकि अध्यात्म के बारे में उनको कुछ जानकारी नहीं है। वो सिर्फ भौतिक चेतना में ही डूबे हुए हैं। तो ऐसे भौतिकताग्रस्त उपाधिधारी, ये जो उपाधियां मैंने बताई, हाँ, जो उपाधि लेकर, वो भौतिक उपाधियां लेकर जी रहे हैं, पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार है। बहुत से लोग होते हैं इनमें से, कहते हैं मैं देश के लिए ये काम करता हूँ, मैं ये एनजीओ चलाता हूँ, मैं सामाजिक सेवाएं करता हूँ, मैं राष्ट्र के लिए फलाना काम करता हूँ, मैं परोपकार के काम करता हूँ, इतने लोगों को मैंने कपड़े दे दिए, इतने लोगों को मैंने खाना दे दिया, इतने लोगों को मैंने घर पहुँचा दिया, हाँ, लॉकडाउन में, और बहुत सारे काम कर दिए मैंने। तो वो लेकिन भौतिक स्तर पर ही जुड़े हुए हैं, आध्यात्मिक स्तर पर कहीं नहीं जुड़े हुए हैं। इसीलिए वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति आलसी या मंदबुद्धि है। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। ऐसी उपाधियों के चक्कर में मुझे और उपाधियां, मुझे और संस्थाओं का अध्यक्ष बना दिया जाए, मुझे और एनजीओ का अध्यक्ष बना दिया जाए, मैं और जगह जनरल सेक्रेटरी हो जाऊं, मैं और जगह कुछ पद ले लूं, इसी भौतिक चेतना में व्यस्त रहते हैं। तो ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है। जो स्पिरिचुअल लाइफ है उनके लिए मिथ्या है। वो कहते हैं फॉल्स है। वो कुछ जानते नहीं है, क्या भगवान कुछ नहीं है। देखो हम जो कुछ कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। देखो मैंने आज 50 आदमियों के लिए कपड़े बांट दिए, उनको कंबल दे दिया इतनी सर्दी में, उनको खाने के लिए दे दिया, 4 दिन से उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। ये उनको अगर आध्यात्मिक चेतना होती तो वो ये कहते मैं तो एक माध्यम हूं, ये भगवान ने ही उनके लिए दिया है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैंने दिया है इन गरीब लोगों के लिए। तो अतः वे आध्यात्मिक बातचीत में, आध्यात्मिक चिंतन में कोई रुचि नहीं लेते हैं। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित ना करें। जो भौतिकता में डूबे हुए लोग हैं ना, उनको छेड़े नहीं, विचलित ना करें उनको। भगवान ने लास्ट लाइन में यही कहा है। अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करें, करते रहे अपने कार्यों को। कौन लोग? जो आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं। वो लोग
शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करते रहें। और ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांत तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे रहते हैं कि मैं अहिंसक हूँ, मैं फलाने फलाने धर्म को मानता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैंने उस धर्म में इतना कर दिया, मैंने वो मंदिर बना दिया, मैंने वो गुरुद्वारा बना दिया, मैंने वो गिरजाघर बना दिया, क्या जैन मंदिर बना दिया। तो इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे रह सकते हैं, लगे हो सकते हैं, लगे रहें, कोई बात नहीं, लेकिन उनकी आध्यात्मिक चेतना नहीं है। तो आध्यात्मिक चेतनाहीन होने के कारण वो लोग सिर्फ भौतिक चेतना में डूबे हुए हैं। तो जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाते। जो कृष्ण कॉन्शियसनेस की एक्टिविटीज़ हैं उनको वो समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि उनको वो ज्ञान है ही नहीं। अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित ना किया जाए, ऐसे लोगों को आप विचलित ना करें, उनको डिस्टर्ब ना करें, उनको जो कर रहे हैं करने दिए जाए, और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट ना, और अपना मूल्यवान समय नष्ट ना करें। क्योंकि हमारा काम, कृष्ण भावनामृत में डूबे हुए लोगों का काम तो क्या है? भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन करना, 24 घंटे चिंतन करना, जपा करना, ध्यान करना, पुस्तकों का अध्ययन करना, भगवान की सेवा करना। लेकिन अगर हम इन लोगों के पीछे अपना समय बर्बाद कर देंगे, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी संख्या में हैं ऐसे लोग जो भौतिक चेतना में डूबे हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या में हैं, लेकिन जब ये अपने आप से अगर आपकी ओर मुड़ते हैं तब हमें जरूर इनकी ओर ध्यान देना है। किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं। अभी यहाँ पर श्रील प्रभुपाद दूसरी बात कह रहे हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद खुद इसी उद्देश्य को लेकर यहाँ से अमेरिका गए कि जो लोगों के लिए कृष्ण का ज्ञान नहीं है, कृष्ण भावनामृत का ज्ञान नहीं है, कृष्ण कॉन्शियसनेस की नॉलेज नहीं है, उन लोगों को हम देंगे। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद इस बात पर जोर दे रहे हैं, किंतु भगवत भक्त, जो भगवान के भक्त हैं, वो भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं। भगवान तो दयाल रखते ही हैं, लेकिन भगवान से भी दयालु। उनको उनका दुख देखा नहीं जाता कि ये मटेरियल लाइफ में अपना सारा जीवन बर्बाद कर रहा है, ये भौतिक चीज़ों में डूबा हुआ है, इसलिए क्यों नहीं भक्ति में आ जाता है? क्यों नहीं मैं इससे प्रार्थना करूं कि एक बार हमारे भगवत गीता क्लास में आ जाओ? क्यों नहीं मैं इससे प्रार्थना करूं कि एक बार बच्चों के प्रोग्राम में आके अटेंड कर लो? क्यों नहीं इससे प्रार्थना करूं एक बार मंदिर में आके एक दोना खिचड़ी तो खा लो कम से कम भगवान के प्रसाद की? तो भगवत भक्त इतना दयालु होता है, वो जरूर कोशिश करता है। भगवान ने मना किया है उनको छेड़ो मत, लेकिन फिर भी वो छेड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में जो बैठा हुआ है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कृष्णा से जोड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कृष्ण भक्ति में लाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राधा प्रेम से जोड़ना है। तो क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। भगवान का अभिप्राय क्या है? भगवान कहते हैं कि मैं परमात्मा हूँ और ये सब आत्माएं, जितने जीव हैं वो सब आत्माएं हैं, ये सब मेरी संतानें हैं। अगर संतानें अपने पिता से विमुख हो जाएंगी, संतानें अपने पिता की तरफ ध्यान नहीं देंगी और उनकी तरफ उनका आकर्षण नहीं होगा, तो क्या होगा? संतान भी परेशान, और परमात्मा तो परमात्मा है, वो तो परेशान हो नहीं सकते। लेकिन उनको दुख इस बात का जरूर होगा कि मैंने बनाए हुए जो जीव छोड़े हैं पृथ्वी पर, वो मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, भगवत भक्ति में कोई नहीं आ रहे हैं। इसीलिए जो डिसिप्लिक सक्सेशन से, जो गुरु परंपरा से, गुरु बनाने की जो परंपरा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भक्त बनाया जाना चाहिए, भक्ति के मार्ग में लाना चाहिए, भक्ति में जोड़ना चाहिए। तो यहाँ लिखा गया है कि फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं। बहुत से लोगों से जब जाकर कहते हैं आप हमारे क्लास में आइए ना, हमारे गुरुजी एक क्लास लेते हैं, उस क्लास में आइए, और माता जी हैं बच्चों का क्लास लेती हैं, उस बच्चों के क्लास में अपने बच्चों को भेजिए, तो वो लोग जो हैं भूल जाते हैं, कभी उसको इग्नोर कर देते हैं, 2-2 3-3 बार कहते हैं उनसे, फिर भी वो ध्यान नहीं देते हैं, या कभी कभी कुछ कह सुन भी देते हैं। तो इसीलिए कहा गया है फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, सभी प्रकार के संकटों का सामना करते हैं, सुनते हैं उनकी, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं। उनके पास भी जाते हैं कि भाई आ जाइए, आज शाम को क्लास है, हमारे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। जो मानव के लिए आवश्यक है, कि मानव के लिए क्या आवश्यक है? मानव के लिए कृष्ण प्रेम आवश्यक है, भगवान की भक्ति आवश्यक है। 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। हाँ, प्रहलाद महाराज ने कहा कि 9 प्रकार की भक्ति है। हम एक प्रकार की भक्ति भी करने की कोशिश करें तो निश्चित तौर पर हम भगवत धाम पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर जो श्रील प्रभुपाद ने कहा है और भगवान के जो संदेश के लिए उन्होंने तात्पर्य में परिभाषित किया है, वो यही कहा है कि भले ही वो लोग भौतिक चेतना में डूबे हुए हैं, हमें धीरे 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 करके उनमें आध्यात्मिक चेतना का जागरण करने का प्रयास करना चाहिए। हो सकता है प्रयास हमारा सफल हो जाए
और प्रयास सफल हो जाए तो हमारे साथ वो भक्ति में एक व्यक्ति और जुड़ जाएगा और भगवान को अच्छा लगेगा। अभी जैसे घर में एक पिता के 4 संतानें हैं, एक उदाहरण देता हूँ, 4 संतानें हैं, 4 में से 3 तो बहुत अच्छी तरीके से माता पिता कहना मानते हैं और खूब अच्छा पढ़ते हैं, सब अच्छा करते हैं, लेकिन एक ऐसा बिगड़ैल है कि वो हमेशा मैगडी में बैठा रहता है, सब्बे में बैठा रहता है या मूवीज़ में बैठा रहता है और कुछ नहीं करता, इधर उधर घूमता रहता है। हाँ, उसको कुछ अच्छा ही नहीं लगता, वो बस स्टेशन में रहता है अपने, उसे और कुछ नहीं करने का, वो सिर्फ बाहर घूमने का, एक क्लास 5-5 साल में पास करने का, अरे क्या मैं तो सीनियर हो गया हूँ इस क्लास में, इस तरीके की बात करता है। हाँ, तो वो सीनियर हो गया है क्या? ये उसकी बेवकूफ़ी है, ये उसकी मूढ़ता है, ये उसकी मूर्खता है। तो माता पिता को कष्ट होता है, तकलीफ होती है। हाँ, भले ही वो जाहिर ना करें, लेकिन वो कहते हैं देखो 3 तो हमारे अच्छे निकल गए, 1 बर्बाद निकल गया, ये अब इसको मैं कैसे लाइन पर लाऊं। हमेशा उनकी कोशिश रहती है कि वो उसको लाइन पर ले आएं और बाकी के 3 की तरह वो भी हो जाए। तो इसी तरह से जो कृष्ण भावनामृत में डूबे हुए ज्ञानी पुरुष हैं या जो भक्त लोग हैं, वो इस दुविधा में रहते हैं कि कैसे इस व्यक्ति को भक्त बनाएं, कैसे इस व्यक्ति को वापस अपने आध्यात्मिक चेतना में ले आएं। क्योंकि आध्यात्मिक चेतना है सबके अंदर, लेकिन वो जागृत नहीं है, वो सुप्त अवस्था में है। क्यों? क्योंकि माया का पर्दा उसके ऊपर पड़ा हुआ है। माया ने जो तमोगुण है पूरे से ढक दिया है, उसके लिए रजोगुण से पूरी तरीके से ढक दिया है, इसलिए सतोगुण वहां पर सामने निकल कर आ ही नहीं रहा है। तो माया के दबाव के कारण, माया के प्रभाव के कारण वो व्यक्ति अज्ञानी बनकर बैठा हुआ है, उसको अपना भला बुरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो सिर्फ इस शरीर को ही आत्मा मान के बैठा हुआ है। तो ये जो स्पष्टीकरण है, जो तात्पर्य में भगवान श्रील प्रभुपाद ने दिया है, हमें इस पर खास तौर से गौर करना चाहिए और कितने लोगों को हम भक्ति में जोड़ सकते हैं, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हर दिन हमें ये सोचना चाहिए, आज मैं किसको भक्ति में लेकर आऊँ, आज मैं किसको मंदिर में इन्वाइट करूँ, आज मैं किसको मंदिर में कहूँ कि तुम आ जाओ। और देखिए, भक्ति में लाने के लिए सबसे बढ़िया, सबसे सरल, सुंदर, टिकाऊ उपाय है, क्या है? ये जीभ, ये जो जीभ है ना, ये टंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस टंग से जब आप प्रसाद खाते हैं, लगातार आप प्रसाद खा रहे हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, आपकी बुद्धि पर कुछ ना कुछ असर होगा उसका। दूसरी बात, अगर कुछ असर नहीं होगा तो कम से कम आपको इतनी तो शर्म आएगी कि मैं रोजाना इसके कहने पर चला जाता हूँ, प्रसाद खाता हूँ वहाँ पर जाके, तो मुझे 1-2 बार इसकी बात भी मान लेनी चाहिए। और बुद्धि पर असर आएगा तो और भी अच्छी बात है। तीसरी बात क्या है कि इसी से जो वाणी से हमें जो बोलने को मिलता है, जो हम बोलते हैं, भगवान का नाम बोलते हैं, क्योंकि आपको मिलता है तो आप कई बार उसको हरे कृष्णा बोलते हैं, वो आपके लिए हरे कृष्णा बोलता है, कई बार आप उससे भगवत चर्चा करते हैं, भगवान कृष्ण का कोई पास टाइम बताते हैं, तो उसको भी बोलने का मौका मिलता है। तो ये अगर ये बोलना, इस जीव को अगर हम नियंत्रण में ले आएँ उस अज्ञानी पुरुष की, तो निश्चित तौर पर उसके भले की शुरुआत हो गई, वो भक्ति में आने के तरफ उसका कदम बढ़ गया। तो भक्ति में आने के लिए जो कदम बढ़ाना बहुत आवश्यक है। हमें टांग नहीं खींचनी है, उसकी जीभ खींचनी है, जीभ। जब आप जीभ खींचेंगे तो निश्चित तौर पर वो उस जीभ को लेकर भगवान की शरण में आ जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon. Hare Krishna, Hare Krishna.